सादर सारा प्रणाम। देश भर से जुड़े समस्त कर्तव्योगी साथियों का और देश भर से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः छोटे से अंतराल के बाद यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपाने के योग्य हो। एकदम खुली किताब की तरह से सारी की सारी परिस्थितियां आप सभी के सामने हैं, चाहे वो पोर्टल से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर हो, चाहे वो सहारा परिवार के वर्तमान की परिस्थितियां हैं उनको लेकर हो, चाहे वो सरकार के तरफ से उठाए गए कदमों को लेकर हो, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी कदम उठाया गया है उसकी तरफ से हो। एकदम एक एक चीज, एक एक परिदृश्य सभी के समक्ष मौजूद है। उसमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये मैं इस वजह से और कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में ऐसे कई यूट्यूबर भस्मासुर आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कोशिश करते हैं, बरगलाने का कोशिश करते हैं। उनके दुष्परिणाम क्या होते हैं इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। उनका केवल एक ही मूल उद्देश्य है कि उनकी कैसे स्वार्थों की पूर्ति हो और कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे वो हमारे जमाकर्ता हों। वो बातों को ऐसे प्रदर्शित करेंगे जैसे कि मुख्यालय से डायरेक्ट सूचनाएं उनके पास तक पहुंचती हैं, जबकि सहारा से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। न ही सुप्रीम कोर्ट से उनका कोई संबंध है और न ही सरकार से उनका कोई संबंध है। कुछ बातों को लेकर वो आपके समक्ष जो उनको भी किसी यूट्यूब से ही मिली होगी, उन बातों को लेकर आपके समक्ष आते हैं और दावा करते हैं कि ये जानकारी इस प्रकार से है और वो जानकारी बिल्कुल किसी काम की नहीं होती है। और इसी में ही हमारे कार्यकर्ता साथी अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 34-35 वर्षों से सहारा परिवार का हिस्सा हूँ और वर्तमान तक मेरा ये संकल्प है कि जो भी संस्था की जानकारियाँ होंगी उन जानकारियों को सटीक तरीके से, सही तरीके से मैं अपने जमाकर्ताओं तक और कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने का दृढ़ संकल्प लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं है कि हर रोज़ कोई नया अपडेट आए और हर रोज़ हम वीडियो बनाएं। इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आपका कोई मैसेज नहीं आया। तो मैं ऐसे समस्त साथियों से ये ज़रूर अनुरोध करूँगा कि मेरा कोई न कोई जानकारी हर रोज़ कुटुंब यथार्थ पर आता है और वहाँ से आप लोग वर्तमान के अपडेट से, वर्तमान की सूचनाओं से अपडेट हो सकते हैं। कृपया यथार्थ कुटुंब को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ जो हिंदुस्तान भर के अन्य वरिष्ठ होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं। जो सवाल आपके होते हैं उन सवालों के भी जवाब बहुत ढेर सारे वहाँ पर दिए जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारे कुछ लोगों के माध्यम से जो जिज्ञासाएं उनका है, उनको कहाँ से जवाब मिलेगा वो सवाल करेंगे। तो अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दे पर, और वो सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में मौजूद है वो है भुगतान का।
और भुगतान का प्रोसेस जिस तरीके से पोर्टल पर चल रहा है, उस प्रोसेस को लेकर हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो सहारा से जुड़ा हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता जो सहारा से जुड़ा हुआ है, वो वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर कोई काम किया गया है सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की तरफ की वजह से, तो उसका परिणाम जब तक नहीं आ रहा है तब तक हो सकता है, मैं भी स्वयं को इसमें सम्मिलित करता हूँ, हो सकता है कि हम उससे संतुष्ट न हों, लेकिन जैसे ही परिणाम बल्क में आना शुरू होगा तो निश्चित रूप से हम उससे संतुष्ट होंगे। अभी बहुत सारे लोग कुछ आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को तभी सार्थक बनाया जा सकता है जब संस्था की तरफ से कोई गाइडलाइंस इस तरीके से हो कि हमको अपने परिक्षेत्र के या बड़े बड़े राजनेताओं से मिलकर इसका समाधान किया जाए, तो शायद बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग एकत्रित हो सकते हैं। अन्यथा जो संस्था से बाहर के लोग हैं, जो संतुष्ट नहीं हैं, अगर वो आह्वान करते हैं तो हश्र वही होगा जो जंतर मंतर या कहीं और आंदोलन होता है, जहाँ पर 100-200 की संख्या में ही लोग उपस्थित होते हैं। धीरे धीरे करके वो भी, उनका प्रयास भी दम तोड़ने लगता है। इसलिए अच्छा ये होगा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का, माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का इंतज़ार करें और सरकार क्या उसके बारे में सोचती है, क्या कहती है, क्या पूरी 9 महीने का जो क्रियाकलाप है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती है और उसके बदले में वो क्या गाइडलाइंस देते हैं, तब ही कोई दिशा पूरे हिंदुस्तान भर के कार्यकर्ताओं को, जमाकर्ताओं को मिल पाएगी। क्योंकि जो पावर में होता है, जो शीर्ष पर होता है, उसको नकारा नहीं जा सकता, उसके हिसाब से ही अपने आप को चलाना होता है। यही वजह है कि सहारनपुर परिवार अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन, एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इस हिंदुस्तान की 2 सबसे बड़ी ताकत जब जिम्मा लिया है पूरा पाई पाई चुकाने का, पाई पाई देने का, तो उसमें सहारनपुर परिवार अगर अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप करता है, कोई गाइडलाइंस देता है, तो शायद ये अवमानना की श्रेणी में भी आएगा, जिससे सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा संस्था को भी। एक बार जब ये पूरा पोर्टल पर समस्त आवेदन, समस्त मास्टर फॉर्म, समस्त मेंबरशिप फॉर्म अपडेट और स्कैन अगर हो जाएंगे, उसके बाद में आपको भुगतान लेने में और उनको भुगतान करने में शायद कोई दिक्कत, समस्या महसूस नहीं होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, लगभग 3-4 महीने पहले एक वीडियो में मैंने ये बोला था कि ये 10,000 रुपये का जो अमाउंट है, ये बतौर टोकन मनी के हिसाब से आपके अकाउंट में आएगा, क्योंकि अगर पूरा का पूरा अमाउंट पोर्टल के माध्यम से अगर आता है और सम्मानित जमाकर्ता के हाथ में अगर सर्टिफिकेट छूट जाते हैं, तो ये भविष्य में और ज़्यादा सिरदर्दी पैदा करने वाला कदम होगा। इसीलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है और मुझे समझ में आता है कि ये जो 10,000 रुपये का पेमेंट है, आपके जो अकाउंट में आने की बात जो कहा गया है, वो केवल एक टोकन मनी के रूप में है। जैसे ही समस्त जमाकर्ताओं का सत्यापन हो जाएगा, 10,000 रुपये आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, तो फिर उसके बाद भुगतान की पूरी प्रक्रिया सहारा इंडिया परिवार के कार्यालयों से ही होनी चाहिए या होगी, क्योंकि 10,000 रुपये देने के बाद अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमाकर्ता के हाथ में है, तो वो उसको सरेंडर करने के लिए कहाँ पे जाएगा, कैसे करेगा, ये अभी यक्ष प्रश्न है और इसका समाधान केवल और केवल सहारनपुर परिवार के कार्यालय के माध्यम से ही हो सकता है और ये आने वाले समय में होगा जरूर, क्योंकि ब्याज का कैलकुलेशन या जॉइंट
जो बोनस जो जॉइंट पॉइंट हैं, जो तमाम सर्टिफिकेट के ऊपर अंकित हैं, उनका भी हिसाब किताब सहारा इंडिया परिवार के कार्यालय के माध्यम से ही हो सकता है। इसीलिए आप इस बात को गांठ बांध के चलें कि आने वाले कुछ ही समय के बाद सहारा इंडिया परिवार के जो भी कार्यालय अभी वर्तमान में बंद हैं, वो निश्चित रूप से रेंट देने के बाद, सैलरी देने के बाद जरूर खुलेंगे और समस्त अकाउंट का सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट आपके मुख्यालय के आदेश पर, संस्था के आदेश पर आपका कार्यालय के माध्यम से ही होगा। ये संभावनाएं ऐसे वक्त में और ज़्यादा यथार्थ साबित होती हैं जब हमारा कार्यकर्ता विटनेस करके अपने जमाकर्ताओं को पहचान के उसका सरेंडर करवाएगा सर्टिफिकेट, तो फिर कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होगी। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी खत्म होगी और हमारे कार्यकर्ताओं के रोजगार के अवसर भी खुल जाएंगे। वर्तमान में बहुत सारे हिंदुस्तान के सहारा इंडिया परिवार के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। इनके रोजगार की व्यवस्था भी सरकार के माध्यम से जो भी उनको करना पड़े जरूर होगा। और मुझे ऐसा भी सूचना मिला है, आज ही मेरी सुबह मुख्यालय स्तर के एक वरिष्ठ से बात हुआ था, उन्होंने इस बात को कहा है कि जगदीश जी अभी इस पे बहुत बड़े स्तर पर स्कैनिंग का काम चल रहा है और क्योंकि ये 50 करोड़ से ऊपर के दस्तावेज हैं जो 10 साल से 12 साल से गोदाम में रखे हुए थे, उनको निकाल कर स्कैनिंग का काम करने में भी सबको दिक्कत महसूस हो रहा है, दिक्कत आ रहा है। इसको बहुत तेज़ी के साथ किया भी जा रहा है। तो जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद में भुगतान की समस्या, जो डिफिशियंसी आपके मोबाइल पर आ रही है, वो डिफिशियंसी भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। केवल आपके माध्यम से जो डिफिशियंसी दूर होना है उसको आप लोग जरूर कर लें और बाकी का संस्था जो डिफिशियंसी, चाहे वो मास्टर फॉर्म उपलब्ध नहीं हो, चाहे वो मेंबरशिप नहीं है, चाहे वो डेटा नहीं है, वो केवल संस्था ही करेगी। इसको बार बार दोहराया जा रहा है। और मैं एक बात और बहुत मजबूती के साथ रखना चाहूँगा कि सहारा इंडिया परिवार है तभी ये सब प्रक्रियाएं आज वर्तमान में चल रहा है। आपके भुगतान की जो भी संभावना है वो केवल सहारा इंडिया परिवार के मजबूत स्तंभ होने की वजह से है। अन्यथा बहुत सारी कंपनियां आज हिंदुस्तान में नहीं हैं, लेकिन उनके जमाकर्ताओं के वो कागज रद्दी के टुकड़ों में बदल गए, मगर सहारा इंडिया परिवार का एक भी कागज जिस पर सहारा का नाम लिखा हो, वो निवेशित किया हुआ धन आज भी मौजूद है। जैसे ही ये तमाम अवरोध खत्म हो जाएंगे, एक पारदर्शी व्यवस्था जब ऑनलाइन मौजूद होगी, तो भविष्य में कभी भी आपको भुगतान के लिए एक दिन का भी विलंब नहीं होगा। इस बात का पूरा प्लानिंग, इस बात की पूरी व्यवस्थाएं आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। और सहारा इंडिया परिवार के आगे के कार्यक्रम भी बहुत बड़े स्तर से सबके सामने जरूर आएंगे। अब केवल सबकी नज़रें जो इस जनवरी के माह में ही कभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उसकी तरफ हैं कि वो क्या डायरेक्शन देते हैं, और जैसे ही उससे संबंधित कोई सूचना या उसकी तरफ बढ़ाए गए कदमों का कोई भी एक संकेत कहीं से भी अगर हमको मिलता है, तो उन समस्त सूचनाओं को बिल्कुल सार्थकता के साथ लेकर आपके समक्ष यथार्थ पर फिर से उपस्थित होंगे। मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आप कुटुंब यथार्थ से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहेगी। और जो भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहा है वो उन समस्त साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दे, जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचा दे, जो तमाम यूट्यूबरों के बातों में आकर अपने आप को निराश, हताश महसूस करते हैं। मैं आपके समक्ष बिल्कुल सही सटीक जानकारी लेकर फिर दोबारा से उपस्थित होऊंगा। अगर आपने इस यथार्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, और लाइक कर दें, थम्स अप
का बटन से। और मैं अपने कर्तव्य के साथियों से कहूँगा कि सारा प्रणाम मैं सबसे नहीं कर पाता हूँ। आप अगर सारा प्रणाम लिखेंगे तो मैं अभी आपको सारा प्रणाम कर दे रहा हूँ। आपका सारा प्रणाम मुझे मंजूर है और पूरे आदर के साथ। आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री कभी न पद पर हारा है। जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ पतझड़ में रहकर दिए वसंत। उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभाग, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।